लाहौर और कराची, इन्हें पंजाब साइड एंड कराची सिंध साइड, तो अगर हम इनके टीचर्स में फ़र्क, लाहौर और कराची के टीचर्स में फ़र्क। लाहौर में जब कोई टीचर कमाते कमाते जब उसकी मंथली सैलरी वन इट रीच टू 200,000, 2 लाख के करीब पहुंच जाती है, तो फिर वो कहता है कि ये जो कॉलेज है ये तो मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, यानी इट्स एवरीथिंग फॉर मी। वो बोलता है अब मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ से नहीं जा सकता, आई एम गेटिंग 200,000 पर मंथ। कराची में जब कोई टीचर 2 लाख तक पहुँचता है तो फ़ौरन अपना कॉलेज खोल लेता है। वो कहता है यार 2 लाख रुपए जब यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, अगर अपना कॉलेज खोलूँगा 20 लाख रुपए कमाऊँगा। अच्छा, मैं इन दोनों मॉडल्स में किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, दोनों के अपने अपने कल्चर हैं, अपने नॉर्म्स हैं, अपनी इंडस्ट्री प्रैक्टिस है और इसी तरह दोनों चलते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ ये भी बड़ी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन प्राइमरी रिसर्च, ये मैं ये कह रहा हूँ। और मैं ये बात कर रहा हूँ कब तक की, मे बी 2011, 2012, 2013 तक की, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। लाहौर का मुझे नहीं पता, सही है ना, लाहौर उसके बाद मुझे नहीं पता कि अब उनकी मार्केट कैसी है, मुझे भी थोड़े चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन कराची की मार्केट राइट फ्रॉम फर्स्ट डे और टिल डेट आज तक अगर आप देखें तो इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन फैकल्टी, चाहे ओ लेवल्स की बात करें, ए लेवल्स की बात करें, ACCA, CA, व्हाटएवर, सही है ना, आपको कोई कॉलेज नज़र ही नहीं आएगा। बराए नाम ऐसे रख लेने से कोई नहीं होता, कोई कॉलेज नहीं नज़र आएगा। इट्स ऑल बंच ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, दैट्स इट। अच्छा, ये जो मॉडल है, ये जो सिस्टम है, ये चलता कैसे है? ये वही रिटर्न और रिस्क, हायर द रिटर्न एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बियर बिग रिस्क। इसमें बाकायदा फैकल्टी या तो तोड़ी जाती है किसी दूसरे कॉलेज से, ब्रांडेड फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी के नाम पे ही चलना होता है इसमें, या फिर फैकल्टी को पैदा किया जाता है, सही है ना। बड़े तरीके होते हैं इसको पैदा करने के, आप देखते हैं काउंसलिंग सेशन, वो घेरने का सेशन, और जो काउंसलिंग ऑफिस होता है उनकी पिक्चर्स डाली जाती है, उनके नाम लिए जाते हैं, दूसरे कॉलेजेस की बुराई की जाती है, इनकी बेजा झूठी तारीफ़ें भी की जाती हैं, यानी किसी तरीके से एक टीचर को पैदा किया जाता है। ये एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, जब वो टीचर पैदा हो जाता है, ज़ाहिर है वो भी नाक से खाना तो नहीं खाता, वी टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, दे नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स। जब वो सही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ज़ाहिर है बच्चा ज़ाहिर है उसके नाम पे आ रहा था सारी चीज़ें, तो फिर उसमें भी समझ होती है, फिर उसको भी ज़ाहिर है उसको एम्पावरमेंट पावर भी चाहिए, उसको रिसोर्सेज भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, जो मेरा ख्याल है एक जमहूरी बात है, उसका हक भी है। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है, मज़े की बात, ये बगैर कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है। अगर आपको लोग ऐसी इधर उधर की बातें करें ना, अभी भी आप जो कराची में चीज़ें देख रहे हैं, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, आपको बहुत लोग बोलेंगे यार इसने ऐसा किया वैसा किया। वेयर इज़ द कॉन्ट्रैक्ट? देयर इज़ नो एग्रीमेंट, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। दोनों नहीं चाहते कॉन्ट्रैक्ट करना। इदारा इसलिए नहीं चाहता कि वो दूसरे टीचर खड़ा करना चाहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर सो मेनी थिंग्स, उसने भी टीचर खड़े करने होते हैं, या उसके अंदर पेमेंट टर्म्स, और देयर सो मेनी थिंग्स, नोबडी वांट्स राइट। टीचर भी सकता है और सम टाइम एक कैजुअल एटीट्यूड भी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ जो मेरी प्रैक्टिस है, ऑलवेज यू हैव टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा होना चाहिए। मैं तो घर का चौकीदार या नौकरानी भी रखूँ ना, तो मेरी आदत थी कि कुछ ना कुछ लिख लो, व्हाट्सएप पे ही लिख लो, हाँ, एक मुआहदा होना चाहिए। और स्पेशली जब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द बिग बिजनेस, क्योंकि इसके अंदर ये जो कॉलेज की बात होती है, इसके अंदर जो इसके बेनिफिशरी होते हैं, द वे दे मिंट मनी, ये एक स्टूडेंट, एक आम आदमी नहीं सोच सकता जिस तरीके से इसमें पैसा आता है, क्रेजी गुड नंबर्स, बिग नंबर्स। जब आपको पता है कि इतना बड़ा सेटअप आप चलाने जा रहे हो और कुछ लोगों पे उनके साथ मुआहदा भी नहीं करते, मुआहदा होना चाहिए, नाम है, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नोटिस पीरियड है, कोई और आर्बिट्रेशन है, पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें, मुआहदा होना चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्री अमूमन, मैं आपको बता दूँ, ये इंडस्ट्री मुआहदे पे नहीं चलती। देखो, अगर एग्रीमेंट हो और फिर अगर कोई छोड़ दे, यानी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, मेरे साथ करे, किसी के साथ भी करे, तो डेफिनेटली यू विल कैच हिज एस एंड यू टेक हिम टू द कोर्ट, और फिर व्हाटएवर यू वांट यू डू इट, ये तो बात बनती है। लेकिन जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता, तो जाहिर है फिर इदारा भी आज़ाद है और टीचर भी आज़ाद है, मेरा ख्याल है। अब वो कहते तो हैं, मैं भी मानता हूँ कि अखलाकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक छोटा नोटिस दे दें, रीजनेबल 3 मंथ 6 मंथ व्हाटएवर, लेकिन ये कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, ना इदारे की नहीं। ये तो ऐसी अमेरिकन मार्केट हो गई, फ्री विल, लिबरल मार्केट। यहाँ पर जब भी एम्प्लॉय को जाना होता है कि एनी टाइम वॉकआउट कर जाए, सही है ना, या एम्प्लॉयर को जब निकालना है निकाल दे, खत्म। तो ऐसी मार्केट है, सही है, कॉन्ट्रैक्ट कोई है नहीं, जब जिसका दिल करा। अच्छा, और इसमें काम की बात, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे इदारे की बुराई करते हैं, कॉलेज, यार वो मेरा टीचर रख लिया, क्या तुमने नहीं रखा? पास्ट में जब तुम्हें मौका मिला तुमने नहीं रखा, उसे मौका मिला, उसे कितनी दफ़ा मूवमेंट होती है। तो क्योंकि देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ NOC,
नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सारे इदारे आपस में टकरा रहे, एक लूज लूज अप्रोच, और यही चल रहा है। उसको ये विन विन समझें या लूज लूज समझें या वट एवर, जिसको जहाँ मौका मिला उसने वहाँ उसको काटा है। क्योंकि बात मैं कर रहा हूँ फिर बहुत बड़े नंबर्स की, टीचर्स का भी यही मामला है ना भाई। टीचर्स क्या करें, उनसे आपने इतने पैसे बना लिए होते हैं, अब उनको भी पैसे नज़र आ गए होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक अगर ये मार्केट बगैर कॉन्ट्रैक्ट के है तो एक फ्रीडम है ना फिर कॉलेज के पास भी और टीचर के पास भी। तो फिर मेरा ख्याल है ऐसी बुराइयां होनी भी नहीं चाहिए, नाइदर फ्रॉम द टीचर साइड नॉर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड, किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए कि यार जिसको जहां मर्जी जिधर दिल करे पढ़ा है भाई, जो जिसका टीचर चाहे घेरे, यही है इदारा भाई। अब इसको आप चाहे इमेच्योर मार्केट बोलें या कुछ भी बोलें, ठीक है। एक बार अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, अच्छा इसके अंदर एक पॉइंट और कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते भी हैं कि सर वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, हमें ये वाला बिजनेस क्यों। अच्छा मैं इसको बिजनेस कह रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस है। अब इसमें इतना वो ना हो जाए कि बिजनेस नहीं होता और आपने बिजनेस कह दिया, अब इतने नन्हे मुन्ने काके ना अपनो यार, वैसा भी छोड़ दो यार। इट्स अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी मार्केटिंग भी की जाती है, इसमें बाकायदा टैक्टिक्स भी यूज़ होती हैं, यू डू स्ट्रैटेजी, यू हैव प्रॉफिट, यू पे टैक्स, बहुत कुछ होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप पैसे लेते हो, अच्छा पढ़ा देते हो, तो ज़ाहिर है ये एक जायज़ भी है, लीगल भी है, लेजिट भी है, हलाल भी है, सब कुछ है, तो इसको बिजनेस कहना मेरा ख्याल है कोई, यानी अब मैं इतना आपके सामने इमोशनल बाबा नहीं बनना चाहता, जो ये चल रहे हैं सारी मुनाफकत जो चल रही है, आई डोंट लाइक ऑल दिस। अब सॉरी, जब बहुत लोग कहते हैं ना सर हमें ये बिजनेस शुरू करना है, ये काम, ये इस इंडस्ट्री में इसमें बहुत पैसा, भाई ये बहुत रिस्की है। अगर मैं कराची के मॉडल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाहौर मॉडल, आई डोंट नो अबाउट लाहौर, कराची के अगर मॉडल की बात करें, इतना रिस्की मॉडल है, इतना रिस्की मॉडल, या तो इसके रिस्क को मैनेज किया जा सकता है इधर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, यानी बाकायदा लॉयर को बिठा के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, एक बात, या दूसरी बात द पर्सन हु इज़ द बेनिफिशियरी, हु इज़ द ओनर, द रियल यू नो दोज हु हैव लायन शेयर, जो उसको सही खा पी रहे हैं, फिर उनको यानी उनको अपने बेल्ट को, सीट बेल्ट को या कमर को टाइट करना है, यानी एनी टाइम इफ़ योर टीचर इज आउट यू ब्रिंग योर एस इन द क्लास, सही ना, और अब आपको पढ़ाना है, सारी चीज़ें करनी है, ये सारी, यानी अदरवाइज यू आउट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सीधी बात। अब मैं आखिरी बात कर दूं जो मुझे फेसबुक पर नज़र आ रही है, वो है फ्रीडम। पता नहीं लोग क्यों लिख रहे हैं कि यार स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट की मर्जी, यानी आज ही सबको एकदम मज़हब कैसे याद आता है, आज ही सबको अखलाकियात कैसे याद आते हैं यार, अचानक एकदम सबको मज़हब और अखलाकियात याद आ गए यार। स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, करेंगे, उनकी डेमोक्रेसी क्या है। इन इंस्टीट्यूशन ने जो अभी नज़र आ रहे हैं, जो बहुत सारे ये 4-5 जो भी इंस्टीट्यूट, ये सब जो इतनी बातें कर रहे हैं अखलाकियात और इनकी, क्या इन्होंने बच्चों के पैसे नहीं खाए, क्या इनकी पॉलिसीज़ बायस नहीं होती, जब टीचर्स चले जाते क्या इन्होंने बच्चों के पैसे दिए। कई कॉलेजेस ऐसे भी रहे जिन्होंने बाकायदा जब टीचर चले गए तो उन्होंने कहा कि अगर तुम उस कॉलेज में जाओगे तो यू नॉट सपोज टू गेट इन आवर क्लासरूम और इन आवर कॉलेज, सही ना, हम तुम्हें आने नहीं देंगे। यार क्या कर रहे हो, यानी लोगों की फ्रीडम पे पूरा डाका। मुझे तो एक दफ़ा याद है, अच्छा जिस शख्स को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सुपरस्टार इस 10 साल का नहीं है, क्योंकि अभी आपको जितने कॉलेजेस ये जो मेजर नज़र आते हैं और ये जो सुपरस्टार टीचर नज़र आते हैं उसमें मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट ही हैं, ये हैं इस डिकेड के। लेकिन जो ये खूबसूरत नौजवान आपके सामने बैठा है ये है पिछली डिकेड, यानी हमें अब एक्सपीरियंस हो गया 20 साल वाला, हमें तो सारी अंदर की कहानियाँ पता है क्या चक्कर है और ये जितना ये सब चल रहा है क्या मुनाफिकत है, सीधी वो तो इस पर तो दिन रात बिठा दें बातें हो सकती, इतनी पूरे सबूतों के साथ। मुझे एक दफ़ा याद है एक टीचर की शादी थी, बाकायदा कॉलेजेस ने अपने टीचर्स से कहा कि यार तुम उसकी शादी में नहीं जा सकते, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द कॉलेज। यानी सोचे हैं कि यार लोगों को, यानी ये ऐसे दिमाग हैं, ये ऐसे दिमाग हैं कि इनके नज़दीक टीचर वो है, मैं कहूँगा कोई बॉन्ड लेबर है या कोई वो गुलाम है, कोई स्लेवरी है, कि यार तुम पर्सनल दोस्तियाँ भी नहीं रख सकते अगर तुम्हें हमारे कॉलेज में पढ़ाना है। ऐसे भी हालात हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ कि वो किसकी शादी थी और क्या वो कॉलेज, अभी भी यही चल रहा है कि यार वो उस कॉलेज ने क्यों हायर किया, ये कॉलेज क्यों कर रहा है, वो टीचर। अच्छा, और दूसरी एक और जो बड़ी मज़े की बात लगती है वो ये कि मामला होता है एक टीचर और कॉलेज के दरमियान, और जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, यकीनन उनके नंबर्स पे कोई इफेक्ट पड़ता होता है कि वो बीच में आ जाते हैं, वो बुराइयां शुरू कर देते हैं। क्या स्टूडेंट, उनकी आज़ादी है, वो जो चाहे करे, जिससे चाहे पढ़े, और स्टूडेंट इज़ नॉट अ फूल। कई मुझे भी कहते हैं सर आप पुशअप लगाते हो, पिक्चर लगाते हो, मेरी मर्ज़ी यार, मेरी मर्ज़ी, दिस इज़ माई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। कुछ ने ये भी लिखा सर आप पुशअप लगाते हो तभी बच्चों को गिरते हो, यानी बच्चा इतना मासूम है कि मैं पुशअप लगाऊंगा तो मुझसे पढ़ने आ जाएगा, यानी मुझे पढ़ाना तो आता नहीं है, पुशअप लगा के बस बच्चे थोड़े बहुत गिर ले। सीरियसली यार क्या लोग हैं, और टोटल इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और जब ये हालात पैदा होते हैं वही इंडस्ट्री में,
और लगता है कॉम्पिटिटर्स को या किसी दूसरे को इसको केयर जा रहे, फ़ौरन अखलाकियात के लेसन, प्रोफेशनलिज्म के लेसन, इसके अरे ये सारी चीज़ें तुम्हें आज ही याद हैं, हाँ ये सब कुछ आज ही याद आ रहा है। और वंस अगेन आखिरी बात फिर वही, सस्टेनेबिलिटी चाहते हो, स्टेबल चाहते हो, तो बता रहे इदारे मीडियोकर टीचर के साथ और मीडियोकर चलाने वाले। जब टीचर को आप प्रमोट करोगे, वही घेरने वाले सेशन करोगे, खूब दबा दबा के बोलोगे इसके बारे में और उसकी बहुत बुराइयां करोगे, सब कुछ वो खड़ा होगा और वो जाएगा। और उसका जाना गलत भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ना इदारे के लिए गलत है, वो भी जितने टीचर हायर करे और टीचर भी जितनी जगह मर्जी पढ़ाए। ये तो यार इंसान को आज़ाद पैदा किया गया है, किसी की माँ ने कोई गुलाम थोड़ी जना है यार, सही ना, आज़ाद है, सब आज़ाद है। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो तो आज़ाद है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फिर एग्रीमेंट की पासदारी होनी चाहिए। दैट्स इट।